सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्या कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग पढ़ेंगे आपदा के बारे में। प्राकृतिक आपदा एक परिचय, जो हमारा इकाई 1 है और ये 10वां क्लास का हमारे भूगोल से संबंधित है। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपदा। आपदा क्या है और आपदा से हमें क्या क्या हानियां होती है, क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपदा। क्या है कि प्राकृतिक एवं मानव क्रियाकलापों द्वारा घटने वाली घटना को आपदा कहते हैं, जैसे में भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि। इसको हम लोग अच्छी तरह से समझे तो जो हमारे पर्यावरण है, इस पर्यावरण में अगर प्रकृति के द्वारा या हमारे जो मनुष्य है अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करते रहते हैं, जैसे सड़क का निर्माण करते रहते हैं, खनिजों की खुदाई करते रहते हैं, इत्यादि प्रकार के ये क्रियाकलाप करते रहते हैं, जिसके कारण हमारे प्रकृति में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है या इनके द्वारा बड़ी समस्या हमारे संकट के रूप में उभर कर आता है, जिसके कारण हमारे पर्यावरण में लोगों को, पेड़ पौधे या जानवरों को भारी मात्रा में नुकसान होता है। तो उसे ही हम लोग कहते हैं आपदा। और इस तरह के आपदा जो है हमारे भूकंप है, सुनामी है, ये प्रकृति द्वारा घटित घटना होती है। और जो आतंकवाद हो गया, सड़क दुर्घटना हो गया, ये सब बम विस्फोट हो गया, ये सभी मानव के क्रियाकलापों द्वारा होता है। अगर कोई व्यक्ति, इसको हम लोग समझने के लिए एक उदाहरण ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है और कोई बस वाला उधर से आकर इसको धक्का मार देता है और इसका मृत्यु हो जाता है, तो उसे हम लोग आपदा ही कहेंगे। और आगे है आपदा के प्रकार। देखिए, इसमें हमें आपदा के प्रकार के बारे में भी पढ़ना है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा को 2 प्रकार में बांट दिया गया है। पहला प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानव जनित आपदा। तो पहले हम समझेंगे कि प्राकृतिक आपदा क्या है। तो प्रकृति द्वारा घटने वाली जो घटना होती है, जिससे अनेक प्रकार के हमारे जान माल की हानि होती है, हमारे पर्यावरण में अनेक प्रकार की हानियां होती है, हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचता है, तो उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे सुनामी, बाढ़, सुखाड़, भूकंप आदि। अब हुआ दूसरा मानव जनित आपदा। कहें कि मानव जनित आपदा क्या है। तो मानव के क्रियाकलापों द्वारा अगर हमारे पर्यावरण में हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु या मनुष्यों का या जान माल का भारी मात्रा में नुकसान होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मानव जनित आपदा। जैसे बम विस्फोट, सड़क दुर्घटना, आतंकवाद, ये आग का लगना, ये हमारे मानव जनित आपदा के अंतर्गत आएंगे। तो अब हमें भूकंप के बारे में पढ़ना है। भूकंप क्या है? कह रहा है कि पृथ्वी का कंपन ही भूकंप कहलाता है। अगर हमारी पृथ्वी है जो 7 प्लेट से बनी हुई है, और जब वे प्लेटें आपस में टकराती है तो उसके कारण हमारे पृथ्वी में कंपन होता है, उसे ही हम लोग भूकंप कहते हैं। अब आगे दिया हुआ है कि हमारे जो भूकंप है, उस भूकंप को मापने वाला जो यंत्र होता है उसका नाम है रिक्टर स्केल। यानी हम रिक्टर स्केल के माध्यम से भूकंप को मापते हैं। अब अगला है टॉपिक में सुखाड़। कह कि जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की कमी आ जाती है, तब उसे सुखाड़ कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो हमारी औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा है
अगर 25% से ज्यादा कम हो जाए तब उस स्थिति को हम लोग सुखाड़ कहते हैं। अगला है प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन। कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन क्यों जरूरी है। तो हम इसे समझेंगे कि प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन बहुत ही अनिवार्य है। कैसे? तो कह रहा है कि आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन अनिवार्य है। आपदा से न सिर्फ विकास का कार्य अवरुद्ध होता है वरन विकास के कई कार्यों में अवरुद्ध उत्पन्न होते हैं, इसलिए आपदा प्रबंधन अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि आपदा का प्रबंधन अनिवार्य है और बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपदा आता है तो इससे न केवल हमारे विकास के कार्य ही अवरुद्ध होते हैं, हमारे कई कार्यों में भी अवरुद्ध उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे अगर बड़े पैमाने पर कहीं सड़क का निर्माण हो और वहां पर बाढ़ आ जाए तो इसके कारण भी जो हमारे विकास के कार्य हैं वे रुक जाते हैं और अधिक उसमें समय लग जाते हैं। इसलिए हमें प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन करना अनिवार्य है। पढ़ना है कि आपदा प्रबंधन के मुख्यालय की निम्न स्तर पर व्यवस्था की गई है, जो इस प्रकार है। राष्ट्रीय स्तर पर नोडल मंत्रालय की व्यवस्था की गई है। दूसरा, राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग की व्यवस्था की गई है। और जो तीसरा है, जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय की व्यवस्था की गई है। और जो चौथा है, हमारे जो प्रखंड स्तर पर होता है वह पंचायत समिति का कार्यालय की व्यवस्था की गई है। और जो पांचवा गांव के स्तर पर है वह ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति की व्यवस्था की गई है। ये सभी मुख्यालय हैं जो आपदा प्रबंधन में अपना कार्य करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कह रहे हैं कि भारत के विनाशकारी चक्रवात। हमारे भारत में जो विनाशकारी चक्रवात आया था वह 29 अक्टूबर 1999 में आया था। और दूसरा है भारत के विनाशकारी भूकंप। हमारे भारत में सबसे ज्यादा विनाश करने वाला जो भूकंप आया था वह 1934 ईस्वी में आया था। और तीसरा है भारत के प्रमुख सुखाड़ वर्ष। जो भारत के प्रमुख सुखाड़ वर्ष के रूप में मनाया जाता है, जो सुखाड़ आया था हमारे भारत में वह 1966 ईस्वी में आया था। और अंतिम है भारत के प्रमुख सुनामी। जो भारत के प्रमुख सुनामी है वह 26 दिसंबर 2004 में आया था। तो बच्चों, इस तरह से यह हमारा जो पाठ है समाप्त हुआ। तब तक के लिए थैंक्स। अगर ये मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना न भूलिए।